Okay, students, let us move forward and see how displacement diagram for uniform acceleration and retardation motion of the follower is drawn for cam and follower, right? अगर आपने इसके पहले के दो वीडियोस दैट इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा है तो मुझे नहीं लगता इस डायग्राम को ड्रॉ करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए, राइट? सो सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे दैट इज़ योर एक्स एक्सिस की लेंथ जो होगी वो हम अगर स्केल सिलेक्ट करते हैं से स्केल से 20 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो जो हमारी एक्स एक्सिस की टोटल लेंथ होगी वो तो हमें मालूम है कि अगर 360 डिग्री हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन ए लीनियर स्केल तो इस स्केल के हिसाब से द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस विल बी 18 सेंटीमीटर, राइट? एंड वाई एक्सिस दैट इज ऑन ऑर्डिनेट हम ड्रॉ करेंगे लेंथ इक्वल टू द स्ट्रोक एस, राइट? फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक कुछ से 40 mm दिया है तो 40 mm की लेंथ हम ड्रॉ करेंगे, राइट? और उसके बाद सबसे पहला काम जो करेंगे वो हम हमारा बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट of the follower and x axis represents angular displacement. Right? Now in case I'm just only considering some example. In case अगर 360 डिग्री का टोटल डिवीजन मुझे आउटर स्ट्रोक दैट इज योर आउट स्ट्रोक दिया है इन से 90 डिग्री, उसके बाद हमें 30 डिग्री का ड्यूल दिया है से 30 डिग्री, उसके बाद हमें फिर अगर रिटर्न स्ट्रोक दिया है, रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग विच द फॉलोअर कम्स डाउन इज अगेन 90 डिग्री, और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो है वो अगर ड्यूल दिया है मतलब द रिमेनिंग पोर्शन विल बी 90, 90, 30 एंड 150 डिग्री का टोटल ड्यूल होगा, राइट ना? 90, 90, 150 एंड प्लस 30 इज 180, टोटल 360 डिग्री। तो जो टोटल लेंथ होगी उसे मैं पहले डिवाइड कर दूंगा इन आउट स्ट्रोक दैट इज थीटा ओ, और थीटा ओ की लेंथ कितनी रखूंगा मैं? थीटा ओ मुझे मालूम है कि आउट स्ट्रोक इज ऑफ 90 डिग्री एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 डिग्री, सो 90 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं जो आउट स्ट्रोक है उसे 4.5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दूंगा, राइट? सो ये जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट्स योर आउट स्ट्रोक, और लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला जिसमें फॉलोअर ड्यूल पोजीशन में, मतलब कि 30 डिग्री अगले रोटेशन ऑफ 30 डिग्री में हमारा फॉलोअर अपनी जगह पे रुक रहा है, मतलब कि से 30 डिग्री मीन्स 1.5 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर इज ड्यूल, राइट? तो अगले पोर्शन तक वो वहीं अपनी जगह पे रुक के रहेगा। उसके बाद ड्यूल कंप्लीट होने के बाद 90 प्लस 30 120 डिग्री के बाद अगले 90 डिग्री द फॉलोअर इज कमिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो अगला 90 डिग्री इज रिटर्न स्ट्रोक दैट इज थीटा आर, एंड 90 डिग्री मीन्स इन लीनियर स्केल इट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सो अगेन मैं 4.5 सेंटीमीटर का एक रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न स्ट्रोक। और उसके बाद जो अगला बचा हुआ पोर्शन है दैट इज 150 डिग्री। बुक में ये बहुत थोड़ा लंबा आएगा लेकिन फिलहाल के लिए इसे कंसिडर किए कर लीजिए कि दिस ड्यूल इज ऑफ 150 डिग्रीज, राइट? सो जो हमारा पूरा रेक्टेंगल है दैट इज जो हमारा लेंथ है दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री, लीनियर स्केल में वो 18 सेंटीमीटर, और जो वर्टिकल स्केल है दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक, राइट? तो अगर ये है तो इसे हम कहेंगे स्ट्रोक एस, राइट ना? लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर दैट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फॉलोअर फ्रॉम down position to up position, right? And we have divided this rectangle into 1 2 3 4 portions according to the given conditions. अगर कभी दिया है कि नहीं 3 ही पोर्शन है तो हम 3 ही पोर्शन में डिवाइड करेंगे, राइट? सो हमारा आउट स्ट्रोक कुछ यहाँ कंप्लीट हो रहा है, अगला ड्यूल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ हमारा रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, और बचा हुआ पोर्शन ड्यूल पोजीशन, राइट? मतलब इस बॉक्स के अंदर हमें फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, आउट स्ट्रोक के अंदर, ड्यूल में, रिटर्न स्ट्रोक के अंदर
और ड्वेल पे। आउट स्ट्रोक में तो वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, ड्वेल पोजीशन में ऊपर जाने के बाद वो रुकेगा, रिटर्न स्ट्रोक में वो नीचे आएगा और अगेन नीचे आने के बाद ड्वेल में अगेन वो नीचे ही रहेगा, राइट। नाउ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन डायग्राम हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, द वेरी फर्स्ट प्रोसीजर विल बी, जो आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक है उन्हें सेम नंबर ऑफ इक्वल इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। आउट स्ट्रोक को हम सेम इक्वल इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सेम इक्वल पार्ट्स और कितने इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, 4, 6, 8, 10, राइट। सो द बेस्ट वे इज टू डिवाइड इट इनटू 6 पार्ट्स। हम आउट स्ट्रोक को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जितने पार्ट्स में आउट स्ट्रोक को डिवाइड कर रहे हैं उतने ही इक्वल पार्ट्स में रिटर्न स्ट्रोक को भी डिवाइड करेंगे, राइट। सो ओके, दिस थीटा आर इज हाउ मच, 90 डिग्री। ओके, सो आउट स्ट्रोक हमने कहा 90 डिग्री है, इन लीनियर स्केल 4.5 सेंटीमीटर है, मतलब कि 45 mm है। 45 mm को हम इक्वल नंबर ऑफ इवन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे से 6। आप 8 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, राइट। ओके, सो 6 1 1 1 5 I think 7.5, 6 5s are 30, 7.5 it gives me something 7.5, 6 पार्ट्स में अगर मैं करता हूँ तो 7.5 आता है, राइट। ओके, 7.5 mm मतलब कि ईच डिवीजन विल बी ऑफ 7.5 mm। सो से फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, है ना। मैं मेरे प्रोट्रैक्टर में सीधा सीधा जो हमारा कंपास में उसमें 7.5 mm मेजर करूंगा और 7.5 mm का एक एक डिवीजन मार्क करते जाऊंगा। सो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनको नाम दे देंगे। इनिशियल तो 0 था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज योर सिक्स्थ वन। हर एक डिवीजन के ऊपर से वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड द सिक्स्थ वन, राइट। तो क्या हमारा आउट स्ट्रोक अब 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली द आउट स्ट्रोक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, रिटर्न स्ट्रोक को भी हम, आउट स्ट्रोक को हमने अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो रिटर्न स्ट्रोक को भी 6 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। आउट स्ट्रोक को अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो रिटर्न स्ट्रोक को भी 8 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, राइट। सो रिटर्न स्ट्रोक कितना है? 90 डिग्री। लीनियर स्केल में कितना है? 45 mm। 4.5 सेंटीमीटर मीन्स 45 mm। अब 45 mm को अगर मैं 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो ईच डिवीजन इज ऑफ 7.5 mm। सो 7.5 mm, 7.52, 7.3, 4th, 5th एंड द 6th वन, राइट। अब इनको नंबरिंग कैसे देंगे? 6 पे अगर खत्म हुआ है हमारा आउट स्ट्रोक तो 6 से ही चालू करेंगे, से 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश एंड 0 डैश, राइट। नाउ हर एक डिवीजन से हम वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। से दिस वर्टिकल लाइन फ्रॉम 5, फ्रॉम 4, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 3, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 2, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 1, राइट। ओके, दिस इज योर वर्टिकल लाइन फ्रॉम 1, राइट। अब रिटर्न स्ट्रोक हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6, राइट। नाउ हमारा आउट स्ट्रोक के अंदर जो मिडल वर्टिकल लाइन है, राइट ना, हमारे पास टोटल वर्टिकल लाइन कहाँ है? इनिशियल और फाइनल आउट स्ट्रोक कंप्लीट होने तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से 6 तक, मतलब कि टोटल वर्टिकल लाइन्स इनिशियल पॉइंट से हमारे पास 7 है। 7 में से जो मिडल लाइन है, मिडल जो वर्टिकल लाइन है उसके टोटल स्ट्रोक को, मतलब कि टोटल मिडल लाइन के को वर्टिकली हम सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जितने में हमने आउट स्ट्रोक को डिवाइड किया है, राइट ना। आउट स्ट्रोक का अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हमारा मिडल वर्टिकल जो लाइन है उसको भी 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। सो जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक को अगर हम 6, अगर स्ट्रोक कुछ वैल्यू है तो स्ट्रोक को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें ईच डिवीजन का वैल्यू मिल जाएगा, राइट ना। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक मैं कहता हूं कि स्ट्रोक इज ऑफ से 60 mm, तो 60 mm को अगर 6 सेंटीमीटर 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ईच डिवीजन विल बी ऑफ 10 mm, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल, राइट ना। आप स्ट्रोक को डिवाइड करोगे कितने पार्ट्स में? जितने में आउट स्ट्रोक को डिवाइड किया है, और
रिटर्न स्ट्रोक का डिवाइड क्या है, तो वर्टिकल लाइन दैट इज मिडल वर्टिकल लाइन, और मिडल वर्टिकल लाइन राइट 3 नंबर की लाइन जो है, 3 नंबर थर्ड पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन निकली है वही तो हमारी मिडल वर्टिकल लाइन है, राइट ना। तो इस वर्टिकल लाइन को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड ऑफ कोर्स ये 6 होगा, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। नाउ हमें करना क्या है, ओ पॉइंट को ओके लेट नेम दिस डिविजन्स एज 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको हम नाम दे देंगे। नाउ ज्वाइन 0 to 1, 0 को वर्टिकल लाइन पे के नंबरिंग 2 से हम ज्वाइन कर देंगे, 0 को वर्टिकल नंबर के लाइन हम 3 से ज्वाइन कर देंगे, राइट। नाउ दीज लाइन्स जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि 1 नंबर को लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो वर्टिकल 1 नंबर के लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट करती है, सो दिस इज वन ऑफ योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 2 नंबर की वर्टिकल लाइन और 2 नंबर को ज्वाइनिंग पॉइंट्स intersect somewhere here. The line from number 3 and the line joining the point 3 intersect at point 3, right. So these are some of the intersecting points which are on the curve, displacement curve, right. Now 3 तक ज्वाइन करने के बाद हम दूसरे साइड पे चले जाएंगे, फाइनल पोजीशन हियर। यहाँ से हम 4 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, 5 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और 6 पॉइंट तो ज्वाइन ही है, राइट। नाउ जो लाइन है दैट इज 4 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन दिस लाइन, और 4 पे से वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज माई वन ऑफ द पॉइंट्स। 5 वर्टिकल लाइन एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 विल गिव मी वन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट। सो दीज आर अ कर्व, राइट ना, ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें एक कर्व देंगे एंड दिस कर्व इज योर डिस्प्लेसमेंट कर्व। This curve is the displacement curve during outstroke for the follower when the follower is undergoing uniform acceleration and retardation motion, right. Now these ये जो intersecting points है इन्हें हम नाम दे देंगे, say point A, this point is your point small a, second point your small b, this is your small c, say this point represents small d, the point on vertical line 5 is E and the uppermost point is F. Now यही सेम प्रोसीजर हम रिटर्न स्ट्रोक में भी कैरी आउट करेंगे। रिटर्न स्ट्रोक में जो मिडल लाइन है, मिडल लाइन कौन सी है, 3 डैश नंबर की लाइन, राइट ना, इसके उस तरफ 3 है और 3 नंबर के इस तरफ 3 लाइन है। सो द लाइन फ्रॉम 3 डैश इज द मिडल लाइन। मिडल लाइन को अगर हम 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 and 6. Name them as 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash and 6 dash, और हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। कैसे, जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था 1 को 1 डैश से, 0 से हम 2 डैश को और 0 से 3 डैश को, राइट। वर्टिकल लाइन्स कौन सा, 1 डैश एंड 1 डैश लाइन ज्वाइन इंटरसेक्ट समवेयर हियर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। सिमिलरली ज्वाइन this 4 dash, 5 dash and 6 dash, they intersect at these points here, here and here. So with the help of a French curve, draw a curve passing from these points. Right? So this is the curve for displacement diagram during uniform एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब इन्हें हम नाम दे देंगे से एफ डैश, एफ यहाँ है तो इसको एफ डैश दे देंगे, ई डैश, डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश, ओके ए डैश यहाँ है, डी ई एफ ई डी सी बी, ए बी सी, सी तो 3 सी बी, अच्छा बी यहाँ है, बी पॉइंट इज हियर, सो दिस इज बी डैश एंड हियर इट इज ए डैश, एंड
the dwell positions. F to F dash is your dwell position, and from 0 dash to forward till one complete cycle gets completed is your dwell. So this curve, this blue curve gives me the displacement curve for the follower while undergoing uniform acceleration and retardation. Right, now moving forward, let us see how their displacement diagrams, how their velocity and acceleration diagrams are. Right, now dwell position, return stroke, and the cycle is completed over here. So this is angular displacement or displacement diagram. Let me name it as displacement diagram. And the whole diagram is displacement diagram. Now for velocity diagram, draw a reference line, plot velocity above or below the reference line. Now in uniform acceleration and retardation, the velocity increases. Okay, uniform acceleration, the acceleration is constant. It again decreases, means velocity increases at this point, say somewhere here, and again it decreases. And in case of retardation, it is somewhat like this. Right, this doesn't mean that velocity is negative. Velocity is never negative. It is only to show that the follower is coming downwards. Right, so the maximum velocity is along this point, somewhere at point C. So this is your maximum velocity, say maximum velocity during outstroke VO max, and this is your maximum velocity during return stroke, that is VR max. Okay. And the diagram is velocity diagram. And acceleration diagram, we have reference axis, so acceleration, the curve goes somewhat like this. Acceleration remains constant, decreases, and again remains constant. Again the acceleration is, it remains constant, again increases instantly, it remains constant. Right, so this is your acceleration, and the acceleration remains constant, and this is the maximum acceleration, say VO, and maximum acceleration during retardation. Since the velocity is constant during the upward and downward motion, so we cannot say that acceleration is constant, so we cannot say that there is some maximum acceleration. Whatever acceleration exists, it is the maximum acceleration. So VR, we have some equations for velocity, that is maximum velocity, say VO max, that is maximum velocity during outstroke VO max. It is given as 2 omega s upon theta 0, 2 omega s upon theta 0. Similarly, the maximum velocity during a return stroke VR max is given as 2 omega s upon theta r. Right, and the accelerations are during outstroke, the maximum acceleration, say acceleration during outstroke, and of course it is a maximum were 1, since the acceleration remains constant during each stroke. It is equal to 4 omega square s upon theta o square, and during return stroke the acceleration is 4 omega square s upon theta r square, where these terminologies, omega is angular velocity,
angular velocity of cam, and of course its value will be in radian per second. We have the term S. S is stroke or lift, right, of follower, and it should be in meters. And again we have theta 0 and theta r, that is theta O and theta r are the outstroke angles of outstroke and return stroke, and of course they should be in radians. So practice once this diagram, memorize these formulas so that we can even find out the maximum velocities and acceleration, right? Okay, let us see how the displacement diagram during cycloidal motion of a follower is drawn. Okay, let us see how displacement diagram is drawn in cycloidal motion of a follower, right? So the very first thing, draw the x-axis. Now the x-axis I am only drawing the outstroke, and instead of total 360 degree, if the outstroke is given, say outstroke is of 120 degree, right? So in case if the outstroke, that is theta O is given, that is 120 डिग्री, रिमेंबर उसके बाद ड्वेल होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा. अगर आपको आउटस्ट्रोक में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो इवन इन रिटर्न स्ट्रोक द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड, राइट. नाउ during outstroke the x-axis is drawn equal to, okay, let me complete it. Say theta 0, outstroke is 120 degree. We are just considering an example. Theta O is 120 degree. Then we have dwell of say 30 degree. Then again return stroke theta R of 90 degree, and then again dwell, remaining dwell, that is 120, 30, 90, 120, 240, and again 120 degree will be dwell, right. So the total displacement diagram will comprise of, say this is your x-axis equal to total length, that is 360 angular displacement, and that angular displacement is being converted into linear scale. So we have to consider some scale, say scale as 20 degree equals to 1 centimeter. So to represent 360 degree we have to draw 18 centimeter, right. So plot the x-axis of 18 centimeter, draw x-axis of length 18 centimeter, draw y-axis equal to स्ट्रोक, जितना भी स्ट्रोक होगा या फिर लिफ्ट होगा उतना हम y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, राइट. नाउ कंप्लीट द रेक्टेंगल. सो दिस इज योर रेक्टेंगल. द वर्टिकल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रोक, राइट, एंड दिस होल लेंथ is angular displacement of cam. Now since we are given with theta O as 120 degree, we know that theta is O is 120 degree and the scale is 20 degree, represents 1 centimeter. So the total length of theta O, that is outstroke, will be of 6 centimeter. So draw 6 centimeter. So this is your 6 centimeter to represent theta O, that is outstroke. Theta O is of 6 centimeter, that is 120 degree. Then we have dwell of 30 degree, that means 1.5 centimeter is your dwell. Remaining again 120 degree is your okay, theta R 90 degree is your return stroke. Theta R equals to 90 degree, 90 degree, that means the length should be of 4.5 centimeter, and again the remaining portion will be
dual, dual of 120 degree, so it will extend somewhere there, right? Now so this is your initial point O, right? Draw a circle of radius. The very first thing will be draw a circle of radius equal to s upon 2 pi, considering the initial point, that is O, as the center, right? Now radius equals to the stroke length upon 2 pi will be drawn. A circle will be drawn. So we are drawing a circle. Say this is the circle. उसका सर्कल का रेडियस हमें कितना रखना है, जो भी हमारा स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक डिवाइडेड बाय 2 पाई विल गिव मी रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस सर्कल को हम O एज अ सेंटर सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट? नाउ वी कैन से दैट दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट? नाउ डिवाइड द सर्कल इनटू equal parts into some even numbers, right? Divide the circle into some even number of equal parts, say 4, 6, 8, 10, anything, right? So we are dividing this circle into 8 parts. How? We know that this quarter is of 90 degree, so I am marking just 45 degree, 45 degree, 45 degree and 45 degree, right? So I think there are total 8 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Now on the vertical diameter, project these intersecting points. We have this intersecting point, this intersecting point, intersecting point, this intersecting point, intersecting point, intersecting point, intersecting point, and this intersecting point. Each intersecting point should intersect द वर्टिकल डायमीटर. ये हमारा वर्टिकल डायमीटर है, और जितने भी पॉइंट्स हमें सर्कल के ऊपर मिल रहे हैं, हर एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करो सच दैट दे शुड इंटरसेक्ट द वर्टिकल डायमीटर. से लेट मी गिव देम सम नेम. अगर हमारे पास पॉइंट 1 ये है, इसे अगर मैं पॉइंट 1 कहता हूँ, सो पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज योर 8. सो दीज आर 8 पार्ट्स. 1 से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच शुड इंटरसेक्ट द वर्टिकल डायमीटर. तो ये कुछ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा. 3 से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ टू इंटरसेक्ट ऑन वर्टिकल डायमीटर, तो वो भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. 4 पॉइंट से और 8 पॉइंट से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, तो हमें जो हमारा एक्सिस है, दिस पॉइंट गिव्स मी वन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट? एंड 5 पॉइंट एंड 7 पॉइंट से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो वर्टिकल डायमीटर के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं. सो वर्टिकल डायमीटर के ऊपर हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है वो क्या क्या मिलता है? दिस O इटसेल्फ एंड ये, इन्हें हम कुछ नाम दे देंगे. से दिस इज योर पॉइंट A एंड पॉइंट B, राइट? A B, और इन्हें नाम दे देंगे A डैश B डैश, चलेगा, राइट ना? A डैश B डैश. नाउ आउटस्ट्रोक जो है हमारा, आउटस्ट्रोक यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो आउटस्ट्रोक का हम एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे. से दिस इज योर आउटस्ट्रोक, राइट? नाउ O पॉइंट से हम ओके आउटस्ट्रोक, अगर अब यहाँ थोड़ा सा हम ओके नाउ divide the outstroke, that is angular displacement in outstroke, into same number of equal parts in which the circle has been divided. अगर हमने सर्कल के 6 पार्ट्स किए हैं, तो आउटस्ट्रोक को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. अगर हमने सर्कल के 8 पार्ट्स किए हैं, तो सर्कल आउटस्ट्रोक को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, राइट? इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने जो सर्कल है, सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो आउटस्ट्रोक है उसे भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, राइट ना? आउटस्ट्रोक कितना है हमारा? 120 डिग्री. 120 डिग्री मतलब कि लेंथ वाइज कितना हो गया वो? 120 डिग्री, दैट इज 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर में 60 mm को अगर मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो आई विल गेट समथिंग 8 5 द 40, 8 द 64. I get some value as
8 5 जा 40, ऐसे 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 7.5 राइट ना, 7.5 mm. So divide this angular displacement, that is this length, into 8 parts. Each division is of 7.5 mm. So we will get some divisions: 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ना। 8 मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, सिंस मेरा जो आउटस्ट्रोक है, या फिर से कर लेंगे, वो कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे, से यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8, और इन्हें कुछ नाम दे देंगे, से अगेन 1, दिस इज योर 2 3 4 5 6 7 and 8, and we will draw हमेशा की तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम 1, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 2, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 3, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 4, फ्रॉम 5 6 and 7. नाउ ओ पॉइंट से, तो जो आउटस्ट्रोक का हमारा कॉर्नर पॉइंट है, इसे सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे, यहां से यहां तक है ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस ड्रॉन लाइन ओ, और इसे कुछ नाम दे देंगे हम एफ। ओ एफ को जो, दैट इज ओ एफ को जो भी हमारा लाइन है, उसको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस पासिंग फ्रॉम बी एंड पैरेलल लाइन पासिंग फ्रॉम ए, राइट, पैरेलल लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम this point, this is A, and parallel line passing from B, इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, हमारा कर्व यहाँ से चालू होगा, ये लाइन, सिंस मेरे ड्रॉ करने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, यही लाइन जिस सेकंड नंबर की लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी माई वन ऑफ द कर्व्स। यही लाइन जो मिडल लाइन है, मिडल लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सो दिस मे बी योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद मिडल लाइन के बाद, ओके, द मिडल लाइन इज थर्ड नंबर, ये नहीं, ये वाला ले लेंगे हम, मिडल लाइन यहाँ है ना, ये लाइन कुछ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इसको कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और उसके बाद दिस वन इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आगे बढ़ते चला जाएगा, यहाँ से कंप्लीट कर देगा। सो आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स आई विल गेट सम कर्व समवॉट लाइक दिस, है ना। एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिए, सिंस मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विल बी बेटर इफ यू कैन डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स। कर्व यहाँ से चालू होगा, हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर्व अपनी जगह पर मूव हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम विच गेट्स कंप्लीटेड, है ना। यहाँ से चालू होगा और ये ऐसे बढ़ते हुए कर्व यहाँ हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच करते हुए यहाँ से ऐसे कर्व चालू हो जाएगा। एंड द सेम प्रोसीजर इज बिंग रिपीटेड इन थीटा आर, राइट ना। यहाँ पे दैट इज रिटर्न स्ट्रोक में हम सेम प्रोसीजर रिपीट कर देंगे, राइट। कैन नॉट फाइंड माई वन ऑफ माई स्केच पेन्स, वेयर डिड आई कीप इट। तो ओके, हियर इट इज। ये जो कर्व है ये यहाँ से आएगा, ऐसे, राइट। नाउ its velocity diagram and its acceleration diagram. Velocity diagram during outstroke will be, say this is the curve representing reference line for velocity diagram. Velocity diagram का जो curve है that will go somewhat like this. This will give me maximum velocity during outstroke, VO max, and the acceleration diagram will be, this is your reference line,
से एक्सेलरेशन डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, somewhat, and this will give me maximum acceleration, that is VO max. Now, so some expressions that will give me the velocities, maximum velocity, that is VO max, maximum velocity during outstroke, VO max will be equal to 2 omega s, 2 omega s upon theta O, its square. Okay, VO, its square is not there, so this much. And VR max, velocity, maximum velocity during return stroke will be equal to 2 omega s upon theta r, right? Similarly, maximum acceleration during outstroke, AO say max, will be equal to 2 pi omega square s, 2 pi omega square s upon theta O, its square. And the maximum acceleration during a return stroke, that is AR max, is equal to 2 pi omega square s upon theta r square. बाकी ये जो सब नोटेशंस हैं ये हमने इसके पहले सब कवर किया है, so I think you are very well known to this, right? So cycloidal motion, even university doesn't ask much of questions on cycloidal motion, but of course the diagram, displacement diagram is drawn likewise, और अगर ये प्रोसीजर है तो आप थीटा आर का भी सेम likewise आप ड्रॉ कर सकते हैं, right? So in the next video we will draw some cam profiles according to university questions, right? So we will see in next video.